हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर। आज अपन बात करेंगे कैपेसिटर के अबाउट। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई और नीट के बेसिस से देखा जाए तो इससे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आता ही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और साथ साथ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। ध्यान देना, हमें कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर को समझने के लिए ये समझो यहाँ पे कि दो कंडक्टर, वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। बात समझ आ रही है ना। दो कंडक्टर हमने लिया, उसको प्लेस करो एक दूसरे के क्लोज्ड, एक दूसरे के क्लोज्ड। दो कंडक्टर दोनों को देखो, यहाँ पे इसका कोई मतलब शेप दे रखा है क्या? ये रैंडम ऐसा शेप हमने कट किया है यहाँ पे कि एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये, दोनों को क्लोजली प्लेस किया। अब दोनों को प्लेस करने के बाद समझना कैपेसिटर होता क्या है, ये समझा रहा हूं। अगर तो यहाँ पे देखा जाए कंडक्टर को अगर क्लोजली प्लेस कर रहे हो, बात समझ आ रही है ना, तो इसको कैपेसिटर बोला जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये देखो यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस टू ईच अदर सेपरेटेड बाई अ इंसुलेटर। ध्यान देना, यहाँ पे इसको प्लेस कर रहे हो क्लोज टू ईच अदर, प्लेस टू क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। अब इसको इंसुलेटर से सेपरेट करो। और एक चीज ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, इंसुलेटर होता क्या है तो आपको बताओ। इंसुलेटर का एग्जांपल एयर हो सकता है, इंसुलेटर एयर के अलावा ऑयल हो सकता है। बात समझ आ रहा है, इंसुलेटर का वर्क कर सकता है। तो एयर या ऑयल, इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं। तो कहने का मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में यहाँ पे एयर है, अभी हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है तो वो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल में मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे एयर, मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे एयर। तो ध्यान देना यहाँ पे कि ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों को क्लोजली प्लेस किया गया। तो इस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस टू क्लोज ईच अदर। बात समझो, प्लेस, ये चीज यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए एक्चुअल, कि प्लेस क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। समझ में आ रहे ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। अब यहाँ पे इंसुलेटर, इसके बीच में एयर है, तो ध्यान देना इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। दो कंडक्टर को ध्यान से समझना है, यहाँ पे दो कंडक्टर को क्या होता है, एक दूसरे के क्लोज प्लेस कर दो, उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर किस तरीके से इसको कैपेसिटर बोलना और ये वर्क कैसे करता है ये समझना है। अगर दो कंडक्टर लिया तो ये याद रखना है आपको कि एक कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, एक कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, दूसरे कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज दोगे। ये ध्यान देना है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देना होता है। तभी कैपेसिटर की ये खासियत होती है कि अगर दो यहाँ पे कंडक्टर लिया तो एक कंडक्टर को आपको पॉजिटिव चार्ज देना होता है, दूसरे कंडक्टर को आपको नेगेटिव चार्ज देना होता है, दोनों को इक्वल अमाउंट पे, दोनों को इक्वल अमाउंट पे। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव दे रहे हो तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे कि नहीं। और इधर जब नेगेटिव चार्ज दिया तो सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। क्यों होगा ऐसा, देखो यहाँ पे कंडक्टर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी न्यूट्रल होता है। अगर उसको चार्ज नहीं करोगे तो न्यूट्रल ही होता है। तो जब आप चार्ज देते हो तो यहाँ पे ये चार्जेस इधर आ रहे हैं, इस प्लेट के इधर नहीं है, इधर आ रहे हैं। और ये नेगेटिव क्या होता है, इस साइड आ गया, इधर नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका रीजन समझना कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे फेस है किसका, कंडक्टर का, उसी के टुवर्ड्स पॉजिटिव भी और इधर नेगेटिव भी आ जाता है। तो अगर ये दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट क्या होता है, कैपेसिटर बोला जाएगा। अब आगे इसका डिस्कशन हमें करना है कि इसके फर्दर क्या होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा याद रखना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जनरेट होता है, प्रोड्यूस्ड जिसे बोलते हो। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें आके टर्मिनेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है तो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनेट होता है। और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है।
तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इस तरफ होना चाहिए कि नहीं, पॉजिटिव से क्या हो रहा है जनरेट, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट। तो इस तरीके से क्या आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है तो समझते हैं हमें एक ऐसे कैपेसिटर को पढ़ना होता है जो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉस करे। ये भी ध्यान देना, हमें उस कैपेसिटर का या ऐसे अरेंजमेंट लेना होता है जो मिनिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस करे। क्योंकि क्या होता है, एक आध पॉजिटिव चार्ज इधर भी होगा, एक आध इधर भी होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे इधर को ये दूर से आ रहा होगा। तो ये जो लॉस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब ये देखो इधर के कैपेसिटर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं। भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी आती कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किससे आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे हम एक ऐसे कैपेसिटर के अबाउट पढ़ेंगे जो क्या होता है लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का लॉस करे। बात समझ आ रही है, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉट फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस करता हो। तो याद रखना हमें यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे लॉस कराना है। बात समझ आ रही है ना। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैपेसिटर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये भी समझना है बच्चे, कैपेसिटर का यूज क्या होता है। पहले तो कैपेसिटर होता क्या है, तो मैंने समझाया कि दो कंडक्टर को क्लोजली प्लेस करो और उसको सेपरेट किया जा रहा है इंसुलेटर के थ्रू आउट। इंसुलेटर एयर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल इंसुलेटर के होते हैं। तो अगर उनके बीच में इंसुलेटर हमने प्लेस किया तो वो दोनों जो कॉम्बिनेशन होगा कंडक्टर का उसको बोलते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में अगर आपने कैपेसिटर लिया तो यहाँ पे चार्ज देना होता है, एक कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो दूसरे कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज दोगे। लेकिन दोनों का यहाँ पे ध्यान देना, दोनों का अमाउंट यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्लस क्यू दिया है तो इधर इसको क्या दे रहा हूँ माइनस क्यू। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका यूज क्या होता है कंडक्टर का, तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे, यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो यहाँ पे आप चार्ज दे रहे हो तो ये कंडक्टर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है कि नहीं चार्ज, या इधर से नेगेटिव चार्ज दिया तो स्टोर कर रहा है कि नहीं। तो एक तो ये हो जाता है कि ये चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। दूसरा, अगर चार्ज स्टोर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर कर रहा होगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जाकर ट्रैप हो रही है, यहाँ से निकल के यहाँ पे ट्रैप हो रही है, यहाँ से निकल के यहाँ पे ट्रैप हो रही है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इस पूरे अगर देखा जाए तो एरिया में क्या है, स्टोर्ड है। तो इसका काम क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटर का, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना और साथ साथ क्या होता है चार्ज को भी स्टोर करना। इतना अगर समझ में आ रहे हो तो एक पॉइंट मैंने ये भी बोला यहाँ पे अबाउट टू कैपेसिटर कि ये लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस करेगा। ये लॉस यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट में करना चाहिए। हमें ऐसे कैपेसिटर को पढ़ना होता है जो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस कर रहा हो। अगर ये चीज समझ में आ रहा हो तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटर। अब इसके फर्दर बात करेंगे यहाँ पे कैपेसिटर के अबाउट और थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे कि अगर चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, मतलब देखा जाए अगर कैपेसिटर के अबाउट तो इतना याद रखना कि दो कंडक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं यहाँ पे क्लोज प्लेस है। बात समझ में आ रही है ना। और वो सेपरेट किए जाते हैं किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर अगर हमने मान लो ये लिया था, बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे कैपेसिटर किस तरीके से लिया था, यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे कैपेसिटर है तो ये ध्यान देना, इसको क्या दे रहे हो आप, पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसको क्या दे रहे हो यहाँ पे, नेगेटिव क्यू चार्ज। तो ध्यान देना यहाँ पे इस पे चार्ज जो स्टोर होता है, समझना बच्चे यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इधर आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या चार्ज किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या, तो याद रखना आपको जितना ज्यादा चार्ज इस पे स्टोर करोगे
ये समझना है यहाँ पे, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो 4 प्लस चार्ज है और इधर क्या होता है, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ पे V1 है, इधर क्या होता है यहाँ पे 2 प्लस चार्ज और इधर क्या होता है 2 माइनस चार्ज। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये हायर पोटेंशियल, ये तो लोअर पोटेंशियल बोला जाता है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान देना यहाँ पे। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इस पे चार्जेस ज्यादा है, ये जो सेकंड यहाँ पे अरेंजमेंट है यहाँ पे चार्जेस 4 है और यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 है, तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? तो आंसर डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट का ज्यादा होगा, किससे? सेकंड का। कहने का मतलब जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करते हो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करते हो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा यहाँ पे स्टोर करेंगे चार्ज उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा कैपेसिटर में, तो क्या यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B हो सकता है कि नहीं? भाई चार्ज जो स्टोर कर रहे हो कैपेसिटर पे वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। बात समझ आ रही है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर। तो कहने का मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो याद रखना यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है? C। एक कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है C। तो ध्यान दे रहे हैं, इस कांस्टेंट को क्या बोलोगे? ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या बोला जाता है? तो याद रखना यहाँ पे Q का मतलब तो चार्ज स्टोर हो जाएगा, चार्ज स्टोर, ठीक है ना। और V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये क्या होगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, चार्ज स्टोर्ड ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये याद रखना, ये प्लेट क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट। ये भी ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलोगे यहाँ पे? पॉजिटिव प्लेट। और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज रखा है दूसरे पे, तो उसको क्या बोलोगे यहाँ पे? नेगेटिव प्लेट। उसको क्या बोलोगे यहाँ पे? नेगेटिव प्लेट। तो याद रखना, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको नेगेटिव प्लेट बोला जाएगा कैपेसिटर का, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्लेट। तो मैंने क्या समझाया कि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है उतना ही ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। कहने का मतलब चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट C आ रहा है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? तो ध्यान देना यहाँ पे, इस कांस्टेंट C को बोला जाता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये क्या होता है यहाँ पे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आपको पूरे चैप्टर में कैपेसिटेंस निकालना मालूम करना होगा, या कितना एनर्जी स्टोर हुआ, किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा, यही पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? कैपेसिटेंस। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेता हूँ कैपेसिटेंस के अबाउट, तो इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करना है इस चीज को, फिर बात करते हैं यहाँ पे अबाउट टू कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? एक तरीके से मैं बोलूं यहाँ पे कैपेसिटेंस के अबाउट, ठीक। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसको इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो कि ये एक तरीके से क्या होता है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ अ कैपेसिटर, सॉरी, ऑफ अ कैपेसिटर is ability to store charge on a capacitor। ये क्या होता है यहाँ पे? चार्ज या मेजर यहाँ पे स्टोर चार्ज। बात समझ आ रही है? इस तरीके से कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज मेजर ऑफ, यहाँ पे ये एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा यहाँ पे, वो इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी। समझ में आ रहा है ना?
इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। अगेन समझना है यहाँ पे क्या बोला, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कहने का मतलब ये इसकी एबिलिटी होती है कि कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है किसी भी कंडक्टर का। मान लो क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस ज्यादा है, मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस ज्यादा है किसी भी कंडक्टर का, तो उसका डेफिनेटली क्या होगा, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। तो कहने का मतलब कैपेसिटेंस अगर देखा जाए ज्यादा होने से चार्ज ज्यादा स्टोर करता है, और कम है तो वो क्या करता है, कम चार्ज स्टोर करता है। एक पॉइंट तो ये हो गया यहाँ पे अबाउट टू कैपेसिटेंस। दूसरा, कैपेसिटेंस ना तो इसके मतलब क्या होता है यहाँ पे सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ना इसके शेप या साइज पे डिपेंड करता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे पहली चीज तो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बस यहाँ ये किन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ये समझना है यहाँ पे। तो आपको बताओ कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का इंडिपेंडेंट होता है कुछ पॉइंट। एक तो पोटेंशियल क्या आ रखा है और कितना चार्ज दे रहे हो, बात समझ आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे कि अगर ये कैपेसिटेंस है, बात समझ आ रही है, ये कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है। अब आप सोचोगे कि C इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे Q बाई क्या होता है V, बात समझ आ रही है। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बात समझ कि चार्ज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन याद रखना ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे। ये किसी भी कैपेसिटर का एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑलरेडी गिवन, मतलब इसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी पता होता है हमें, बात समझ आ रही है। वो इंडिपेंडेंट होता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप ला रहे हो या कितना चार्ज आ रहा है, बात समझ आ रहा है। वो इस चीज से इंडिपेंडेंट होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे डिपेंड किस पे करता है, तो इसके शेप या साइज पे। याद रखना कैपेसिटर के शेप या साइज पे, अगर एरिया ज्यादा है या सेपरेशन ज्यादा है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसके नेचर ध्यान दे रहे हैं, इसके नेचर, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया या नेचर ऑफ मटेरियल, इन सारी चीजों पे क्या होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। इवन आपको बताऊं थिकनेस, इसका कितना थिकनेस है या कितना कम थिकनेस है, इस पे भी इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंने इतना ये पॉइंट बोला है कि ये इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इंडिपेंडेंट किस पे होता है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस पे, किस पे होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पे, कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, कितना चार्ज स्टोर कर रहे हो, इस पे भी इंडिपेंडेंट होता है। कैपेसिटर का नेचर कैसा है, इस पे भी इंडिपेंडेंट होता है। साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे इसका थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटर को ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मतलब क्या होता है, ज्यादा थिक होगा तो क्या कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा आएगा, नो, बात समझ आ रही है ना। लेस थिक है या मोर थिक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर कुछ भी हो तब भी डिपेंड नहीं करेगा। साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रखा है या चार्ज कितना आ रखा है, इस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये याद रखना कैपेसिटेंस की खासियत होती है। अब डिपेंड किस पे करेगा, तो याद रखना इन दोनों के बीच का सेपरेशन, साथ साथ इसका एरिया, जो फर्दर आप चल के पढ़ोगे। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है कैपेसिटेंस, तो इसका यूनिट पता होना चाहिए और डायमेंशन हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम फिजिक्स में ये अक्सर देखते हैं कि कोई भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली याद रखना कि उसका यूनिट हमें मालूम होना चाहिए, उसका डायमेंशन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा बच्चे, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे डायमेंशन। ध्यान देना यहाँ पे कैपेसिटेंस का पहले बात करता हूँ यहाँ पे अबाउट टू यूनिट। यूनिट अगर देखा जाए तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Q बाई V, मतलब चार्ज अपॉन क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल और चार्ज का यूनिट हमें मालूम हो जाए तो यहाँ पे निकल आएगा। चार्ज का क्या होता है कूलम, और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला यू नो दैट W अपॉन Q, पढ़ा होगा 10th लेवल पे ही पढ़ लिया या पोटेंशियल चैप्टर पे पढ़ा होगा ना, कि वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है जूल, इसका यूनिट क्या होता है कूलम, इसका यूनिट क्या होता है यहाँ पे कूलम। तो यहाँ पे ऐसे C लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा आपको, जूल पर कूलम।
तो ये चीज क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा यूनिट कूलम, और इसका क्या होता है यहाँ पे जूल पर कूलम। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर जूल, और ये क्या होता है कूलम स्क्वायर पर जूल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर जूल। क्या इसका दूसरा भी यूनिट पॉसिबल है? आंसर यस। क्या हो सकता है उसका? तो आपको बताओ यहाँ पे पोटेंशियल का, आप यू नो दैट ये कूलम होगा, ये वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट। याद रखना पोटेंशियल का एक यूनिट ये भी होता है यहाँ पे वोल्ट। एक तो होता है जूल पर कूलम, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वोल्ट। तो दो यूनिट पॉसिबल है, कौन कौन सा? कूलम पर वोल्ट और क्या हो जाएगा यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर क्या हो जाएगा यहाँ पे जूल। बात समझ आ रहा है? कूलम स्क्वायर पर जूल, दो यूनिट। इसके बाद बात करेंगे अपन डायमेंशन के अबाउट। किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे? अबाउट टू डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा कैपेसिटेंस का? तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग निकालो। डायमेंशन अगर कूलम का देखा जाए तो 80 होता है। क्या होता है यहाँ पे? 80। बात समझ आ रहा है? करेंट इंटू क्या होता है? टाइम। 80 हो जाएगा डायमेंशन, और इस पे क्या आएगा यहाँ पे? स्क्वायर लगा है तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जूल का यू नो दैट ml, t माइनस क्या होता है यहाँ पे 2, और इधर L2 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन को, तो m माइनस 1 L माइनस 2, और ये क्या होता है यहाँ पे A2 t टू द पावर 4। समझ में आ रहा है ना? इसका अगर डायमेंशन चेक करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? m माइनस 1 और क्या होता है यहाँ पे L माइनस 2 t टू द पावर 4, और यहाँ पे a। अब याद रखना t को पहले लिखा जाता है, a को बाद में, ये भी एक ऑर्डर होता है, तो इसको ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं अपन, t टू द पावर 4 या t4, क्योंकि डायमेंशन में पावर नहीं बोला जाता है। और ये क्या होता है यहाँ पे a2। तो इसका डायमेंशन क्या आ रहा है? m माइनस 1 L माइनस 2 t4 a2। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से अपन ने आज क्या क्या पढ़ा एक बार समझना है। यहाँ पे कैपेसिटर होता क्या है ये समझा हमने। उसके बाद कैपेसिटर अगर क्या चीज होता है तो उसको उसका यूज क्या है ये भी हमने समझा। फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, और कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे इंडिपेंडेंट, मतलब किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद इसका यूनिट, फिर डायमेंशन। तो आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, इसलिए